हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। लास्ट उत्तराखंड में ग्रुप सी जनरल पेपर हुआ था मार्च में। मार्च 2021 में पेपर हुआ था, ऑनलाइन सीबीटी था। और इसमें एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों पर्सनल असिस्टेंट और साथ ही स्टेनोग्राफर का। इसमें हमने देखा उत्तराखंड वाले सेक्शन में 40 क्वेश्चनों में से बहुत से क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर बेस्ड थे, जिसमें उत्तराखंड में कौन क्या है वर्तमान में यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो इसीलिए आज का वीडियो महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप देख ही रहे हैं उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक उथल पुथल चली और फाइनली हमको प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ बहुत से हमारे जो मंत्री हैं, कौन कौन सा मंत्रालय किसके पास है, और साथ ही जो हमारे मुख्य सचिव बने हैं वो कौन है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज के इस टॉपिक में चर्चा होगी। तो आज का मंत्रिमंडल से संबंधित है कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी इस सीरीज की, उसमें हम देखेंगे कि उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण महकमे, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण आयोग हैं या उत्तराखंड में जितने भी महत्वपूर्ण वरिष्ठ जो पद हैं, उन पर जो मुख्य अधिकारी बैठे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे महाधिवक्ता कौन है, ठीक है। इसके अलावा जो राज्य में जितने भी महत्वपूर्ण पोस्ट होते हैं उन पर डिस्कस हम करेंगे अगली वीडियो में। आज हम केवल देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का मंत्रिमंडल, ठीक है, कौन यहाँ पे कौन सा मंत्री है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना था लास्ट एग्जामों में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्तों, राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं, मात्र 45 वर्ष की उम्र में। इनका निर्वाचन क्षेत्र है खटीमा, यानी कि खटीमा से विधायक थे, खटीमा उधमसिंह नगर से। और राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री की, तो इनके पास जो महत्वपूर्ण विभाग है उनमें हमारा दोस्तों कार्मिक एवं सतर्कता, गृह विभाग जो है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा न्याय, सूचना, सचिवालय, प्रशासन सब मुख्यमंत्री के अधीन ही रहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे केवल मंत्रालय देखना है महत्वपूर्ण। इसके बाद हमने देखना है सिंचाई मंत्री या सिंचाई मंत्रालय किसके पास है। और पर्यटन और धार्मिक जो हमारा लोक निर्माण विभाग है ये सतपाल महाराज है मंत्री, ठीक है। यानी कि सिंचाई विभाग, इसके साथ साथ धार्मिक संस्कृति पर्यटन विभाग और लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी, ये मिनिस्ट्री किसके पास है, सतपाल महाराज। इसके बाद अगला नाम है दोस्तों डॉक्टर हरक सिंह रावत, ठीक है। तो हरक सिंह रावत जी की बात करते हैं तो वन पर्यावरण यानी कि वन मंत्री कौन है वर्तमान में उत्तराखंड में, तो हरक सिंह रावत हैं। इसके साथ साथ जो इनके पास महत्वपूर्ण अगला डिपार्टमेंट है वो है श्रम कौशल विकास और सेवायोजन, ठीक है। और आयुष शिक्षा भी इनके पास ही है। इसके बाद बंशीधर भगत जी, तो बंशीधर भगत जी मुख्यतः विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, शहरी विकास, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी भी इनको ही आवंटित की गई है। श्री यशपाल आर्य की हम बात करते तो ये परिवहन और समाज कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री हैं। पहले भी यही डिपार्टमेंट इनको दिया गया था, अभी भी चेंज नहीं हुआ है, वही उनके पास है। बिशन सिंह चुफाल जी की हम बात करते हैं तो पेयजल और ग्रामीण निर्माण, साथ ही जनगणना जो होगी इससे संबंधित डिपार्टमेंट, इसके मंत्री बनाए गए बिशन सिंह चुफाल। सुबोध उनियाल कृषि मंत्री, ठीक है, कृषि कल्याण और कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल, जो कि शासकीय प्रवक्ता भी है उत्तराखंड गवर्नमेंट के वर्तमान में। अरविंद पांडे की बात करते हैं तो विद्यालय शिक्षा और खेल युवा मामले और पंचायती राज, ये महत्वपूर्ण है, पॉइंट याद रखेंगे। वर्तमान समय में उत्तराखंड में पंचायती राज मंत्री कौन है, तो पंचायती राज मंत्री कौन हो जाएंगे, अरविंद पांडे। विद्यालय शिक्षा जो हमारे शिक्षा मंत्री बोल सकते हैं सीधे, तो उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री कौन है, अरविंद पांडे। गणेश जोशी जी जो कि हमारे सैनिक कल्याण और हमारा सूक्ष्म लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय जो है इनके पास है। डॉक्टर धनसिया रावत तो सहकारिता मंत्री और उच्च शिक्षा, ठीक है, तो ये इनके पास है। श्रीमती रेखा आर्या तो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय किसके पास है या कौन इसके मंत्री हैं, तो रेखा आर्य। इसके अलावा लास्ट नाम है दोस्तों श्री यतीश्वरानंद, जो कि भाषा पुनर्गठन, गन्ना विकास और चीनी विकास, साथ ही ग्राम्य विकास इनको दे दिया गया। महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है ग्राम्य विकास मंत्रालय। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है, रुद्रपुर में, ठीक है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण की पॉइंट क्या मिला आपको, उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कैबिनेट मिनिस्टरों की संख्या होती है 12। कितनी है यहाँ पे देखिए, सीरियल से आपने देख लिया ना, मुख्यमंत्री के नाम के साथ 12 नाम है, मुख्यमंत्री भी इंक्लूडेड है। पहला नाम तो मुख्यमंत्री जी का और 12वां नाम श्री यतीश्वरानंद का है। यानी कि उत्तराखंड में 70 सीटें हैं और हमारे संविधान में जो नियम बनाए गए हैं उसमें ये बोला गया कुल सीटों के 15 सीटें, 15% सीटों पर ही कैबिनेट
मंत्री चुने जाते हैं। ठीक है, तो 70 का अगर हम 15 लगाते तो 11 के आसपास आता है, तो एक सीट मुख्यमंत्री तो 12। तो उत्तराखंड में टोटल जो कैबिनेट मिनिस्टरों की संख्या है मुख्यमंत्री सहित इंक्लूडिंग सीएम वो 12 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों राज्य के मुख्य सचिव जो बने अभी। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के वर्तमान जो हमारे सचिव हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू। कौन बने हैं नए सचिव? सुखबीर सिंह संधू। इनसे पहले कौन था? इनसे पहले ओम प्रकाश जी थे, लेकिन अब बन गए हैं एस संधू। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, किसी भी राज्य में जो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट का पद होता है ना वो मुख्य सचिव होता है। पूरे देश में सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है कैबिनेट सचिव। ठीक है, अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति को हम हटा दें, राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है दोस्तों ये मनोनीत पद होते हैं, क्योंकि जिसकी सरकार होती है वही राष्ट्रपति चुनते हैं, और जिसकी सरकार होती है यहाँ पे आप देखते हैं, क्योंकि मतलब फेवर ज़्यादा रहता है। हालांकि निर्वाचन तो होता ही है, लेकिन फिर भी जो ब्यूरोक्रेसी का पद होता है भारत में सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेटिक जो पद है वो कैबिनेट सेक्रेटरी सेंट्रल में, एंड स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये है उत्तराखंड राज्य सरकार का वर्तमान मंत्रिमंडल। आपको समझ आ गया होगा कि किसके पास कौन सा मंत्रालय है। अगर शॉर्ट में मैं बोलूँ तो फटाफट एक बार रिवीजन करते देखिए। सतपाल महाराज हमारे सिंचाई मंत्री हैं और पर्यटन मंत्री हैं। अलख सिंह रावत हमारे वन मंत्री हैं, उसके साथ साथ हमारे कौशल विकास मंत्री। बंशीधर भगत की बात करते हैं तो संसदीय कार्य मंत्री, और साथ ही हम देखेंगे शहरी विकास मंत्री। यशपाल आर्य परिवहन मंत्री और आबकारी विभाग मंत्री। ठीक है, और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी आबकारी यशपाल सिंह आर्य जी। पेयजल मंत्री या ग्रामीण निर्माण और जनगणना मंत्री बिशन सिंह चुफाल। पेयजल मंत्री मेन रखेंगे यहाँ पे, पेयजल मंत्री को ज़्यादा वैल्यू देंगे, तो पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी। शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे। सैनिक कल्याण मंत्री और लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्री जो है हमारे गणेश जोशी। धनसिंह रावत हमारे क्या हो जाएंगे? सहकारिता और उच्च शिक्षा मंत्री। रेखा आर्य महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री। और यहाँ पे सीधे सीधे हम बोल रहे हैं ग्राम्य विकास मंत्री जो हो जाएगा हमारे वो यतीश्वरानंद है। ठीक है, ग्राम्य विकास मंत्री यतीश्वरानंद। ठीक है, तो ये कैबिनेट से संबंधित करंट अफेयर्स था, ये कंप्लीट होता है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे जिसमें हम जानेंगे उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। उसमें हम देखेंगे मुख्य सचिव कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, महिला सशक्तिकरण में प्रमुख कौन है, इसके अलावा कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रमुख कौन है, कुमाऊं कमिश्नर कौन है, गढ़वाल कमिश्नर, जीवीएम है, जीएमवीएन सभी देखेंगे हम। ठीक है, तो उस वीडियो का इंतजार करें और अच्छे से इन सभी के नोट्स बना लें, क्योंकि जो आपका सीबीडी होगा ना जनरल पेपर का, वहाँ पे करंट अफेयर के सेक्शन में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। मंत्रिमंडल से भी क्वेश्चन है, ये कौन सा मंत्री है, ये कहाँ से हैं, ये किस सीट से हैं, इनके सीट्स भी जरूर देख लें आप। जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये किस सीट से आते हैं। और उत्तराखंड सरकार की बात करें तो वर्तमान समय में उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल। ठीक है, प्रेमचंद अग्रवाल। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो ये हमारे कौन है? रघुवीर सिंह चौहान। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रेमचंद अग्रवाल जो हमारे अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह चौहान। ठीक है, तो इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा आप। और वर्तमान समय की हम बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान समय में राज्य में हम बोलते हैं तो राज्य में कौन सी चतुर्थ विधानसभा चल रही है। ठीक है, चतुर्थ विधानसभा यहाँ पे चल रही है और भाजपा सरकार कार्यरत है। और वहीं बात करते हैं अभी उपाध्यक्ष मैंने आपको रघुवीर सिंह बताया, माफ़ कीजिएगा रघुवीर नहीं रघुनाथ सिंह चौहान होना चाहिए। ठीक है, तो ये नेता प्रतिपक्ष हमारी इंदिरा हृदय थी जिनका हाल में ही निधन हो गया था। तो अभी तक कोई नेता प्रतिपक्ष नया चयनित नहीं हुआ है अपोजिशन पार्टी का। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।